दोस्तों याद करिएगा, बिहार में 12 फरवरी को फ्लू टेस्ट होना था। उससे एक रात पहले 11 फरवरी को तेजस्वी यादव के घर पर, उनके निजी आवास पर तमाम जितने भी आरजेडी के विधायक थे, किसी और दल के नहीं, किसी और पार्टी के विधायक थोड़े नहीं थे, आरजेडी के खुद के उनके विधायक बैठे हुए थे। संगीत चल रहा था, गाना गाया जा रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था। इसे देखकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी बुरी तरह से सकपका गई थी। उसी तारीख यानी 11 तारीख को रात को 2 बजे तेजस्वी यादव के घर पर छापा मारा जाता है। तभी वहां पर पुलिस पहुंचकर तेजस्वी यादव को बताती है कि उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है चेतन आनंद, उनके भाई ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि चेतन आनंद को आप लोगों ने बंधक बना रखा है। वहां से छुड़ाकर नीतीश कुमार की पुलिस खींच कर ले कर जाती है। दूसरे दिन फ्लोर टेस्ट होता है। 3 विधायक नजर आते हैं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में, और नीतीश कुमार के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट कास्ट करते हैं। इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार बच जाती है। लेकिन इन 3 विधायकों को लाकर कितनी बुरी तरह से फंस गए हैं खुद नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुके हैं अब ये लोग, और आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वो 3 विधायकों के नाम आपको अब भी याद होंगे। प्रहलाद यादव, एक है नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, और तीसरे हैं चेतन आनंद, जिन्हें रात को 2 बजे 11 तारीख को फ्लू टेस्ट से एक रात पहले ही पुलिस खींच कर लेकर आई थी। और उसके बाद इन तीनों विधायकों ने बगावत करते हुए जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। माना जा रहा है अगर ये 3 विधायक ना होते तो अल्पमत में रहती नीतीश की सरकार। खैर वो छोड़िए, अब पुरानी बात हो गई, तकरीबन 1 महीना बीत गया है। लेकिन इन सब के बीच इन तीनों विधायकों की वजह से अब बीजेपी कैसे फंस गई है, कैसे नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, कैसे डंके की चोट पर अब ये विधायक भिड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से, आज वो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। नीरज कुमार, क्या बयान दे रहे हो परसों मीडिया में? 2019 के चुनाव के बारे में मनोहर पोथी का ज्ञाता हो और बिना मनोहर पोथी पढ़ने चलाए थे। क्या बोल रहे थे? 2019 का चुनाव में अगर तुम प्रभारी थे तो अपने नाम खाली लिए। अलिपि दीदी को भूल गए? वो भी थी ना साथ में। एक तक बात है, खखोरोगे ना तो खखोर देंगे, समझ गए? मुकामा का 2019 में हम भी प्रभारी थे, और जाके चुनाव आयोग का जाके देख लो, नहीं तो व्हाट्सएप पर भेज देते हैं तुम्हारा, अगर नंबर भेजोगे तो। कभी नहीं जीत पाए हो मुकामा से, समझ गए? कि जितना छट्टल पियाँ है सब फ्लैट पर बैठा रहता है, दिन भर पियाँ जोड़े बैठा रहता है, अब अपने प्रवचन देता है। दरअसल फर्स्ट बिहार झारखंड ने इसे ट्वीट किया है खबर को, इनके बयान को। आगे भी बयान आपको इनका सुनाऊंगा, लेकिन इसमें बताया गया है कि बंटू सिंह ने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से लिया पंगा, का सोच समझकर बयान देना, नहीं तो पकड़कर खखोर देंगे। ये बिहारी लैंग्वेज में जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे हैं खखोरने का मतलब क्या होता है। दरअसल बंटू सिंह है कौन, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। बंटू सिंह बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी और खासम खास माने जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी हैं। वो बात बात पर जब भी कोई बात होती है, नीतीश के लिए बात होती है, पता नहीं कहां से एक अपना फैक्ट लेकर आते हैं, तर्क लेकर आते हैं और बोलने लग जाते हैं। ये काम है नीरज कुमार का, यही काम है। इसी तरह का कोई बयान उन्होंने दिया था मुकामा के लिए, जहां से अनंत सिंह चुनाव भी लड़ चुके हैं, अनंत सिंह के लिए, उनके परिवार के लिए, जिस पर बंटू सिंह जो बाहुबली अनंत सिंह के बेहद खासम खास है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। किसी का मजाक उड़ाता है कि किडनी फेल हो गया तो किडनी पर लगाया है। अरे अपना के देखा है 2019 के बाद से आगे पाइप लगा, पीछे लगा पाइप, कहां कहां नहीं लगा। हाल बैटरी पर चल रहा है, यार बैटरी पर चल रहा है। अब भौंकते रहता है अपना बेमतलब का। क्या समझते हो? इसी के लिए कह रहे हैं खुरे दो, नहीं तो खुरे देंगे। शर्मो ले आज कुछ रखना चाहिए। लगता है ना कि भगवान जहां पर झूठ बांट रहे थे, कि कटोरा लेकर सबसे पहले आगू खड़ा था यार। तो सुन लिया आपने, तो बंटू सिंह की नाराजगी आपने अब देख ली, जो बाहुबली अनंत सिंह के बेहद खासम खास है। दरअसल उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के विधायक एमएलसी हैं नीरज कुमार को अच्छी तरीके से हड़का दिया है। सोचिए ये तब है जब बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बैठे, वरना समर्थन नहीं देते ये तीनों विधायक तो अल्पमत में रहते, साबित नहीं कर पाते। फिर भी जनता दल यूनाइटेड के नेता किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, और ये इसलिए माना जा रहा है दोस्तों क्योंकि भी हाल ही में खबर निकल कर आई थी। खबर यह थी कि चेतन आनंद, क्योंकि मैंने नहीं कहा है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने एक बयान दिया था उसके बाद कि तीनों विधायकों से क्या डील हुई है। पहले विधायक प्रहलाद यादव, उनका बालू फ्री कर दिया जाएगा। दूसरे विधायक चेतन आनंद, उनके पिता आनंद मोहन को डीएम की हत्या के आरोप में वो जेल में बंद थे, और उनको नीतीश कुमार की वजह से वो बाहर आ पाए थे। उन्होंने कानून बदल दिया था, जेल के कानून होते उसमें बदलाव किया था, और उसके बाद वो बाहर आ पाए थे। यही डील नीलम देवी के साथ थी। नीलम देवी ने यही दबाव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर बनाया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ मना कर दिया कि आप आरजेडी से हैं, अच्छी बात है, आप विधायक हैं, अच्छी बात है, लेकिन कानून पर भरोसा रखिए। बाहुबली जो अनंत सिंह है, जिन पर AK-47 रखने का आरोप है, तमाम चीजें हैं,
कानून जब अपना इशारा देगा, जब वो फैसला सुनाएगा, तब वो बाहर आ जाएंगे। इसी से गुस्से में चल रही थी नीलम देवी। और डील का खुलासा गोपाल मंडल, जो जेडीयू के विधायक, उन्होंने कहा कि नीलम देवी के साथ ये डील हुई कि इनको लेकर आइए, हम अनंत सिंह को बाहर निकालेंगे। गोपाल मंडल ने खुलासा किया था, किसी और ने नहीं, बीजेपी के नेता ने नहीं, आरजेडी के नेता ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, किसी ने नहीं। ये साफ साफ अनंत सिंह को लेकर गोपाल मंडल ने खुलासा किया था कि जल्दी ही बाहुबली अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नीलम देवी इसी शर्त के साथ अपनी ही पार्टी यानी आरजेडी से और तेजस्वी यादव से बगावत कर बैठी है। अब इन सब के बीच एक खबर आई थी, हाल ही में मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, याद करिएगा। उसमें पता लगा था कि चेतन आनंद के जो पिता हैं, आनंद मोहन, जो नीतीश कुमार की कारस्तानी की वजह से जेल की सलाखों से बाहर है, वही आनंद मोहन को लेकर अब वही डीएम जिनकी हत्या की गई थी, उनकी पत्नी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त चल रहा है आनंद मोहन को लेकर, यानी एक बार फिर से जेल के अंदर जा सकते हैं। जैसे ये खबर निकल कर आई कि आनंद मोहन फिर से जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, वैसे ही चेतन आनंद के अंदर से भी निकलने लगा, अंतरात्मा की आवाजें आने लगी थी। यानी माना जा रहा है कि पहली फुर्सत में फिर से आरजेडी में लौट सकते हैं चेतन आनंद, पहली चीज। लेकिन अब ये देखना होगा और ये रखना होगा तेजस्वी यादव को भी कि जिन लोगों ने आखिरी वक्त पर बगावत की है आरजेडी से, अपनी पार्टी से, उनको रखना है नहीं रखना है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि क्या वाकई बदली हुई पार्टी है ये आरजेडी, या हमेशा की तरह जैसे चलती है ये वैसे ही है। तेजस्वी यादव को साबित करना होगा ऐसे विधायकों को लेना है या नहीं लेना है। पहले है चेतन आनंद, दूसरे हैं बाहुबली अनंत सिंह। दरअसल बीजेपी ये समझ गई कि सरकार तो बच गई है, अब हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के भी विधायक हमारे साथ हैं, क्योंकि याद करिएगा 2 दिन वोटिंग हुई थी। पहली वोटिंग हुई थी स्पीकर को लेकर, जिसमें अवध बिहारी चौधरी को हटाना था, अवध बिहारी यादव को हटाना था और नंद किशोर यादव को लेकर आना था। तो अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना था। तब हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के किसी भी विधायक ने वोट नहीं डाला था, और यहीं से डर गई थी बीजेपी, यहीं से डर गए थे नीतीश कुमार। लेकिन आखिरी वक्त पर जब हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जो नेता हैं जीतन राम मांझी ने देखा कि जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के यानी आरजेडी के 3 विधायक बागी हो गए और आराम से सरकार बच सकती है, तो वो भी फुदक कर जेडीयू और बीजेपी की खेमे में चले गए। अब बीजेपी समझ गई कि इन 3 विधायकों की कोई जरूरत नहीं है, ये हाल फिलहाल जबरदस्ती अपनी साख भी मिट्टी में मिला दी और हमारी भी मिला रहे हैं, इसलिए अब इन तीनों से दूर रखा जा रहा है। ऐसे में जेडीयू के नेता की तरफ से एक बयान दिया गया, उस बयान पर इस कदर बौखला गया अनंत सिंह की जो बहुत करीबी हैं बंटू सिंह, उन्होंने जुबान, दिमाग, बयान सबको ध्यान में रखकर देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सोच समझ कर बयान दीजिए, सोच समझ कर बोलिएगा। पढ़ लीजिए, मैंने तो नहीं कहा, आपको सुनवा भी दिया उनका बयान। उन्होंने एक एक हिस्ट्री खोल कर रख दी इस आदमी की, कैसे हैं कैसे नहीं है। यानी अब जनता दल यूनाइटेड के विधायक और अब तक तो बीजेपी के नेता लड़ रहे थे आपस में कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब अनंत सिंह के करीबी भी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं, धमकी देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ ऐलान भी कर दिया है कि भाई किसी भी कीमत पर ये चीजें छोड़ी नहीं जाएंगी, और ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में कितने दिन की ये सरकार रहेगी पता नहीं है। नमस्कार।